दफा फसाद करते हो, शहर की शांति भंग करते हो। बंद करो सालों को, ले जाओ साले गुंडे मवाली। ये वकील यहाँ क्या कर रहा है? तो आपको अपने बही खाते भरने के लिए आज ये गरीब और कमजोर इंसान मिले हैं। तुम अपना काम करो वकील। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, इसलिए आपका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन बेचारों को किस जुर्म में पकड़ कर लाए हो? ये सब डेविड और मलिक के गुंडे हैं। यार जिंदगी में कभी तो सच बोल दिया करो। इनकी शक्लों से साफ जाहिर है कि तुमने भेड़ियों को भगा दिया है और बकरियों को पकड़ लाए हो। क्यों भाई, तुमने कौन सा जुर्म किया है? साहब, हम भाजी तरकारी बेचते हैं। हम धंधे पे जा रहे थे तो इन्होंने लात और लाठी से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर, इसको बोलने दो, बोलो। अब हम क्या बताएं? उसके बाद पुलिस की गाड़ी में बिठाकर हमको यहाँ ले आया। साहब, 200 रुपये उधार लेकर हम भाजी लाए थे। सब चौपट हुई गवा साहब, सब चौपट हुई गवा। और तुम्हें क्यों पकड़ा? वकील साहब, मैं तो काम पे जा रहा था, जोर से मुझे एक नंबर आया। सामने कचरे के डब्बे में आग लगी थी, मैं वहीं चालू हो गया। पीछे से हवलदार ने पकड़ लिया, बोले तू उग्रवादी है, शहर में आग लगा रहा है। मैं बोला साहब मैं तो आग बुझा रहा हूँ। उसने एक नहीं सुनी, जबरदस्ती पकड़ के ले आया मुझे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो अदालत में पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। इंस्पेक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत में हर मुजरिम का रिकॉर्ड पेश करना पड़ता है। तुम इनके रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं इनके रिकॉर्ड पेश करूंगा अदालत और कानून के सामने। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब डेविड और मलिक के गुंडों के बीच गैंग वॉर ना हुई हो, हथियार न चले हो, एक आदमी मरा ना हो। लेकिन उन्हें पकड़ने की हिम्मत तुम्हें नहीं है। तुम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इन कमजोर लोगों को पकड़ कर लाते हो और इन पर झूठा पुलिस केस बनाते हो। अब अदालत में मुलाकात होगी आपसे। आपकी धज्जियां ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी एडवोकेट सत्य प्रकाश नहीं। अरे सुनिए तो वकील साहब, अजीब मुसीबत है यार। अरे तुम लोग जाओ, किसी पर केस नहीं होगा। जाओ, छोड़ो नहीं हवलदार, जाने दो। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। गांव के परेशानी गरीबी से भागकर हम यहाँ आए साहब। बचपन से लेकर आज तक देखा कौनो गरीब का साथ नहीं देता, लेकिन आप पहला धर्मात्मा हो जो गरीबों के दुख के लिए आवाज उठाता है, उनके आंसू देखकर तड़प उठता है। आप बहुत महान आदमी हो साहब, आप बहुत बड़े आदमी हो। मलिक साहब का फोन। अरे डेविड, मेरी बात तो सुन। अरे हाँ, मेरी डेविड बात को सुनेगा कि नहीं? मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरी बात सुन। पार्टी प्रेसिडेंट मलिक नहीं बनेगा। भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, ये नेता की वर्दी है ना, इस पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट सिर्फ डेविड बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अरे मलिक के बच्चे को मैं देख लूंगा। अबे रुक जा, अब तो ऐसा कर, घर पर जा, आराम से बेवड़ा पी और सो जा, समझ गया? ओके, ठीक है। ऊपर मलिक साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तो क्या करूं? एक को झेल के आया, अब दूसरे को झेलो। फोन ले क्यों नहीं रहा ये कितनी देर से फोन कर रहा हूं मैं आपको? फोन ले क्यों नहीं रहे आप? अरे भगवान को प्रणाम तो करने दो मेरे भाई। आपको मालूम है क्या हुआ आज? अरे मुझे सब मालूम है। अच्छा पहले ये बताओ कि पार्टी ऑफिस पर तुम्हारे ये आदमियों को हल्ला करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो परेशान हो गया हूं। आत्महत्या करने को दिल होता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे और डेविड के गैंगवार पर पर्दा डालने के लिए जिन लोगों को इंस्पेक्टर सिन्हा ने गिरफ्तार किया था, उनको वो गरीबों का हमदर्द वकील सत्य प्रकाश ने छुड़ा लिया है। और ये स्टेटमेंट में लिख दिया है कि ये इनका झगड़ा नहीं है, ये मलिक और डेविड का गैंगवार है। अगर ये बात कल अखबार में छप गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी कुर्सी का क्या होगा? ये कभी सोचा है तुमने? और मेरी पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी? मैं कसम खाकर कहता हूं कि पार्टी प्रेसिडेंट मलिक के सिवा कोई नहीं बनेगा। अब तो यकीन आया? भरोसा रखो मुझ पर। अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहो तो तुम्हारे पांव पड़ूं। शांत हो जाओ, और जब तक मैं कुछ ना कहूं कुछ नहीं करना। अब तुम यहां से जाओ, जाओ। ठीक। अच्छा मलिक, अरे तुम वो पार्टी फंड के लिए 10 लाख रुपए का चेक देने वाले थे। अब जब आपने मुझे पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी देने का वादा कर ही दिया है
तो मैं भी आपको शाम से पहले ही 10 लाख रुपए का चेक देने का वादा करता हूँ। कृष्णा, ले लीजिए बाबूजी। बेटे तू भीग क्यों रहा है? अंदर आ जा। वो कौन है? वो हमारा भाई है। तो तुम पुलिस और आतंकवादियों के जुल्म से सताए हुए यहाँ आए हो। मैं कुछ दिन के लिए तुम्हें रहने की जगह दे सकता हूँ। बाबू सचमुच बहुत महान इंसान है मुन्ना। चलो भाई, घर की सफाई तो हुई गई। भूख लगी है? हाँ भाई, सवेरे से कुछ खाए भी नहीं। हमका भी बहुत भूख लगी है मुन्ना। अगर क्या करे, और फिर पीने के लिए पानी भी तो नहीं है। आज की रात गुजार ले मुन्ना। आ आ कट्टी बट्टी कट्टी बट्टी कट्टी कट्टी ओ कट्टी कट्टी। ए कृष्णा, मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो। साहब जी, साहब जी, साहब जी, आप बता सकते हैं कि कहाँ है? बात तो करने देना। भाई साहब आप बता सकते? अरे कहाँ है रे? अच्छा अच्छा, सीना तान के। हाँ भाई साहब आप बता। अरे कहाँ है? अरे साहब जी क्या बोले जा रहे हो? ये आदमी थोड़ा ना है। तो फिर क्या जानवर है? जानवर नहीं, चोकरिया है, चोकरिया। छट, अरे छोकरिया। क्या है बे? अरे क्या चाहिए तेरे को? हाँ, वो कहा ना, आप छोकरिया लगती नहीं है ना। क्या बोला? एक मिनट बहन जी, आप बता सकती हैं जो स्कूल बस अभी गई है वो कौन से स्कूल की है? एंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनो द सिल्वा स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एंटोनो द सिल्वा हाई स्कूल। चल। एंटोनो सिल्वा स्कूल, एंटोनो सिल्वा स्कूल, एंटोनो द सिल्वा स्कूल, एंटोनो सिल्वा स्कूल, एंटोनियो द सिल्वा स्कूल, एंटोनो सिल्वा स्कूल, एंटोनियो एंटोनियो सिल्वा स्कूल, सिल्वा स्कूल, एंटोनियो सिल्वा स्कूल, एंटोनियो सिल्वा स्कूल, एंटोनियो द सिल्वा स्कूल, एंटोनियो द सिल्वा स्कूल। कौन सा? एंटोनियो एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल नहीं, आंटी का अड्डा हाई स्कूल। कौन सा? आंटी का अड्डा हाई स्कूल, आंटी का अड्डा हाई स्कूल, आंटी का अड्डा, 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 हाई स्कूल। आंटी। फूल्स ऑफ इंडिया, एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल।